भाई वहाँ से तो जैसे तैसे करके गाड़ी ले आएंगे, मगर यहाँ आकर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मान्यता है कि शिखर के दर्शन करने से आपको प्रभु के स्वयं दर्शन हो जाते हैं। जितने भी आपके दुर्गुण होंगे, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे होते हैं दर्शन का, क्या लाभ होता है? लोग बहुत अज्ञानी है गुरुजी, इस बारे में आप भी थोड़ा। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यार यूपी के ब्लॉग्स में। आज भाई यहाँ रुके थे, वहाँ की आपको स्थिति दिखा देते हैं। कैसा एक जंगल टाइप है, पूरे का पूरा जंगल का पहाड़ भाई, MP के ये। और उधर की तरफ घर है, लगभग 8 से 9 घरों का गांव होता है। इसके पीछे भी भाई उधर की तरफ गौशाला है। तो दूर दूर तक भाई कुछ नहीं है। और जिस रास्ते से आए थे भाई वो कच्चा था, उसमें गहरे गहरे खड्डे थे। अब जाके देखते हैं, रात बारिश हुई है, कल से लगातार बारिश हुई है, रात भी बारिश रही। अब बारिश थोड़ी शांत है, तो देखते हैं क्या स्थिति है, गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। भाई सूखे में ही मुश्किल हो गया था आना, तो बारिश के बाद तो मुझे लगता नहीं संभव था गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर पाएगी। जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा ये रास्ता सही सा लगता है देखने में, मगर ये गांव के लिए चला जाता है और ये कुछ ही दूरी का रास्ता है जो पक्का है। फिर इसके बाद कच्चा कच्चा रास्ता दिखाई देगा। भाई वहाँ से तो जैसे तैसे करके गाड़ी ले आएंगे, मगर यहाँ आकर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ तो नीचे गाड़ी टिक जाती है भाई, तो फिर वहीं कहाँ से जोर लगाएंगे जब गाड़ी टिक जाएगी। और ये आगे तक ही पूरे का पूरा रास्ता ऐसा है, हाईवे तक ही। हाईवे के बाद तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सीधा हाईवे चढ़ जाते हैं, तो सीधे जा सकते हैं आगे की तरफ। हाँ, ये खैरे खड्डे हैं, इनकी दिक्कतें हैं सबसे बड़ी। रास्ते का निरीक्षण करने के बाद मालूम पड़ता है भाई गाड़ी संभवतः नहीं जा पाएगी। जाएगी तो दहदल देख लीजिए आप, खड्डे और दहदल, पत्थर के ऊपर शायद चली जाए। तो भाई मैं तो सलाह दूंगा कि नहीं ले जाएगी, मगर गुरुजी कहेंगे तो ट्राई ज़रूर करेंगे। फंसती है तो आपको बताते हुए दिखाते भी हैं, बस गुरुजी गुस्सा ना हो तो। चलिए मिलते हैं, अब थोड़ा हम भी नाश्ता पानी कर लें, उसके बाद देखते हैं कि क्या परिस्थितियाँ बनेगी। जाना तो है भाई, क्योंकि आज पहुंचना है उज्जैन महाकाल, कल दर्शन करेंगे सोमवार में। भाई जैसे तैसे करके गाड़ी तो हनुमान जी की कृपा से निकल चुकी है, मगर सन की थोड़ी सी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। जो खैरे खड्डे थे वो पार कर लिए हैं बड़े प्यार से, धीमी धीमी गति से। अब रह गया थोड़ी सी दूरी, वैसे तो 500 मीटर ही रहा है, 500 क्या भाई 100 मीटर के समथिंग ही रह गया होगा, जो कि हमें पार करना। पर हमने भाई 2 व्यक्ति अपने प्रभु जी तार दिए थे, 2 संत महाराज पीछे आ रहे हैं। भाई अभी फिर से गाड़ी ने अपनी खुराक मांग ली है। टोटल चली 440 किलोमीटर 2000 के तेल में। अब फिर 2020 का तेल डलवाए हैं, जो कि मीनागंज है। यहाँ से कंप्लीट कराने के बाद चलेंगे। आज रात में शायद उज्जैन पहुँचना हो, या फिर रुकते हैं, देख लेते हैं। 5 घंटे का यहाँ से सफ़र दिखा रहा है गूगल मैप, तो देखते हैं चलेंगे या रुकेंगे। भाई महाकाल नगरी की एक झलक देखने के लिए तरस गए, देखिए आप। भाई उज्जैन महाकाल जी के दर्शन कर लिए, जो सौभाग्य मिला भाई गुरु जी के साथ में, बहुत अच्छा लगा। अद्भुत अद्भुत भाई अद्भुत। एक बार जरूर दर्शन करें, जरूर आए भाई, मैं तो कह रहा हूँ फैमिली के साथ आए और दर्शन करें अच्छे से। और भाई अभी गुरु जी से बात करेंगे, थोड़ी चीज़ें आपको भी दिखा देता हूँ। भाई बाहर से दर्शन कराता हूँ, नहीं तो कैमरा अलाउड नहीं था, पर फिर भी बाहर से दर्शन कर लो भाई। शिखर का भी दर्शन के उतने ही महत्व होते हैं जितने आप अंदर के महत्व होता है। देखिए अभी शिखर के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए भाई अपने गुरुजी से बात करते हैं, और श्री श्री 1000 मंडलेश्वर महाराज जी से बात करते हैं। हर हर महादेव जी, सभी को सीताराम जी। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है जी। श्रावण मास की शुक्ल पक्षी सप्तमी, आज तुलसीदास जी का भी जन्मदिन है, जयंती है, तुलसी जयंती। उस अवसर पर हम आज महाकाल के प्रांगण में अवंतिकापुरी, जहाँ
4 कुंभों में से एक स्थान है अवंतिका उज्जैन में, यहाँ कुंभ लगता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल। और भगवान महाकाल की भूमि में, तपोवन में हम खड़े होकर भगवान में खड़े होकर हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करके सभी पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जो धर्म में थोड़े उपराधी हैं, ये कुछ ऐसे हैं लोग जो अपने धर्म को लेके कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, उनके लिए, उन साधुओं के लिए या उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब हिंदू हैं, सनातन परंपरा से हैं। और 13 अखाड़े जो भी सनातन परंपरा से आते हैं, उनमें से तो बहुत कम ऐसे महात्मा होंगे जो सनातन परंपराओं को नहीं मानते हैं। क्योंकि अखाड़े इसीलिए बने हैं कि हम सनातन परंपराओं को मानें और आगे इसको बढ़ाएं। और बाकी जो इर्द गिर्द जो स्वयंभू संत महात्मा बने गए हैं, उनके विषय में हम कहना चाहेंगे कि उनको सनातन परंपरा के अनुसार जीना चाहिए, सनातन परंपरा को मान के जीना चाहिए और सनातन परंपरा के लिए ही जीना चाहिए। पूर्ण रूप से शास्त्रों और पुराणों के आधार पर ही उनको प्रवचन और मार्गदर्शन करना चाहिए। तो एक गुरुजी से भी जानना चाहेंगे थोड़ा। गुरुजी, शिखर के बारे में कुछ बताइए। मान्यता है कि शिखर के दर्शन करने से आपको प्रभु के स्वयं दर्शन हो जाते हैं। आप अंदर दर्शन नहीं कर पाते, शिखर के दर्शन कर लेते हैं, तो भी आपकी आप मान्यता उतनी लगती है किस इस बारे में? शिखर तो सनातन परंपरा की एक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम किसी भी कस्बे से गुजरते हैं या किसी भी शहर से गुजरते हैं, वहाँ हमको शिखर दिखाई देता है तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे कोई मंदिर है। मठ मंदिर जहाँ पे भी है, शिखर से ही पहचान होती है। हम जैसे किसी रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे शिखर दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे किसी न किसी देवी देवता का मंदिर है, इसीलिए शिखर बनाया जाता है। और शिखर जैसे पहले हम लोग चोटी रखते थे, तो चोटी रखने का एक दायित्व ये होता है कि बुद्धि प्रखर होती है। ऐसे ही शिखर रखने का मतलब होता है, अगर हमारे गांव क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी आपदा आती है, जैसे देवी आपदा आती है, तो शिखर इसीलिए बनाया जाता है, वो अपने आप पे ही उसको रोकता है। जो भी देवी आपदा आती है या बिजली जब भी गिरता है, कोई आकाशीय बिजली गिरता है, तो जहाँ शिखर होता है उसके आसपास में आकाशीय बिजली नहीं गिरती है, इसीलिए शिखर का निर्माण किया जाता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है और यहाँ काक भुसुंडी जी ने भी तप किया, लेकिन तप तभी कर सकते हैं जब भगवान राम जी आपके हृदय में निवास करें, और जब राम जी हृदय में निवास करते हैं तभी उज्जैन महाकाल का दर्शन हो पाता है। ये समझ लीजिए, हम सभी भक्तों को यही कहना चाहेंगे कि आप सब आए यहाँ पे और भगवान महाकाल का दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री सीताराम। हमारे साथ तो एक युवा संत भी जुड़े हुए हैं, तो इनके विचार जानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे युवा के विचारों के बारे में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज के युग में, इस कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग इतना बड़ा युग है, इसमें कहते हैं कि केवल भगवान के नाम स्मरण मात्र, केवल भगवान के नाम लेने से बहुत सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना व तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में उल्टे लटक कर जो बड़े बड़े संत मुनि हुआ करते थे, तपस्या करते थे, उल्टे लटकते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान केवल एक झलक का दर्शन करने के लिए खूब तपस्या, कड़ी तपस्या करते थे। कलयुग है, कलयुग में कैसे होता है भगवान का दर्शन? केवल नाम स्मरण मात्र से। यदि आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु का नाम स्मरण करा तो आपके अनेक पाप, अनेक जितने भी आपके दुर्गुण होंगे, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे? केवल भगवान के एक नाम स्मरण मात्र से। वह नाम स्मरण भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, बिना छल से, बिना किसी दोष रहित। वह नाम यदि आपने स्मरण करा तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप नए युवा हैं, जुड़े हुए हैं वेद धर्म से भी, तो थोड़ा वेदों के बारे में या मंदिर के दर्शन के बारे में, उज्जैन महाकाल की दर्शन के जो लाभ हैं, कृपया आप बता सकते हैं? यूथ को थोड़ा बताइएगा, थोड़ा जागृत हो लोग। दर्शन कैसे होते हैं, दर्शन का क्या लाभ होता है? लोग बहुत अज्ञानी है गुरुजी, इस बारे में आप भी थोड़ा जानकारी दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल हैं जी। उनके मंत्र में आता है कि अवंतिकायाम गहिता अवतारम मुक्ति प्रदानाय भव संजनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। भगवान अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं और सज्जनों की सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले भाले हैं और उसमें से भी महाकाल, एक कहावत है यहाँ पर, काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो भगवान महाकाल की जिस पर कृपा हो। तो इसलिए सभी सनातनियों को, सभी परिवारों को यही आह्वान करते हैं कि खूब भगवान महाकाल की सेवा करें, खूब महाकाल का भजन करें और खूब महाकाल की कृपा सब पर हो। चलिए, बड़ा अच्छा लगा भाई संतों के साथ बातचीत करके, और हमें भी भाई नॉलेज मिली। हम भी बहुत अज्ञानी हैं, यही ज्ञान आप तक पहुंचाने की कृपा करते हैं। रहेंगे, मिलेंगे आपसे, मिलते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्टों के साथ। चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। और भाई आज के व्लॉग को यहीं पे विश्राम देते हैं। अभी दर्शन कर चुके हैं तो चलते हैं फिर बाहर की तरफ। जय श्री राम।